साहब, आपने भी एक याचिका लगाई थी, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मेरा नाम कुलदीप तिवारी है। जो याचिका संख्या 10/484 है और एक याचिका है 10/497/2022। ये दोनों अपनी ही याचिका हैं, जिसमें से 10/484 है वो कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसको माननीय इंदौर हाई कोर्ट ने मेन याचिका बनाई है। तो दोनों याचिकाएं एक विशेष प्रयोजन के साथ लगाई गई हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारी बात सुनी गई माननीय न्यायालय ने। हमने तथ्यों के साथ बातों को रखा है। उन्होंने ASI सर्वे का निर्देश दिया है। सर्वे में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। मुझे जो जानकारी है, सर्वे में एक तलगृह भी मिला हुआ है, सीढ़ियाँ भी मिली हुई हैं तलगृह में अंदर जाने के लिए, जो अभी तक दबा हुआ था। तो जब हम तलगृह का भी सर्वे करेंगे तो उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे जो अभी तक छुपे हुए थे, अब लोगों के समक्ष आएंगे। तो इंदौर हाई कोर्ट में जो याचिका है 10/484 के अंतर्गत, उसको मेन केस बना करके आगे की कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ में अशोक जैन जी भाई साहब हैं, गोपाल शर्मा जी हैं, राजेश शुक्ला जी भाई साहब, इन सब लोगों का बड़ा सहयोग रहा उस केस को करने में और सब लोगों ने मिल करके ही इस केस को आगे बढ़ाया है और निश्चय ही हम लोग इस पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे बहुत शीघ्रता से। आपने भी सर्वे में शामिल होने की मांग की थी? हाँ, सर्वे में शामिल होने के लिए ऑर्डर है हमारा और उसमें ऑर्डर में माननीय इंदौर हाई कोर्ट में ने ये लिखा हुआ है, ऑर्डर दिया है कि दो या जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम बोथ द पेटिशंस, तो दो पेटिशंस उसमें मेंशन है। वो 10/484, 497 की बात हो रही है। क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैं रोज़ सर्वे में यहाँ सम्मिलित नहीं हो सकता हूँ। आज मैं आया हूँ, आज पूजा में भी भाग लिया है, सर्वे में भी आज रहूँगा। तो इस तरीके से हमने याचिका में कहा था कि जो ये प्रशासन की गलती है कि उन्होंने नोटिस 10/484 के याचिकाकर्ता हैं उनको नहीं जारी करी थी। 10/484 में 2 याचिकाकर्ता हैं, तो उनको भी नोटिस जारी करनी चाहिए थी। तो ये प्रशासन की तरफ से गलती है, तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए हमने लगाया हुआ है न्यायालय में और आज संभवतः उस पर सुनवाई भी होगी। खुदाई जो कल जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो खुदाई के लिए सब बात चल रही है, खुदाई पे रोक लगाई जाएगी, तो क्या है उसमें आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कल बहस हुई थी और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है कि सर्वे विधिवत जायज़ जो माननीय हाई कोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर जारी रहेगा। सर्वे में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार से बिल्डिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। तो बिल्डिंग को सर्वे में हम वैसे भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से बिल्डिंग का कोई तोड़फोड़ तो वैसे भी नहीं हो रहा है। तो ये एक संदेश देना चाहते थे कोर्ट, उन्होंने दिया, हम उसका पालन कर रहे हैं। ASI उसका पालन कर रही है, तो बिल्डिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी है, सर्वे जारी रहेगा, खुदाई भी होगी, कार्बन डेटिंग भी होगी, खंभों से लेकर के, ज़मीन से लेकर के, मूर्तियों से लेकर के जो भी साक्ष्य हम निकाल सकते हैं वो सारे साक्ष्य निकलेंगे। और केवल देखिए, कोर्ट में रखने की बातें हैं, सब कुछ प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग न्यायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं, देश हमारा है, संस्कृति हमारी है, देश के संसाधन हमारे हैं, तो हम बाहर जाकर के उपद्रव नहीं काटते हैं, हम न्यायिक लड़ाई लड़ते हैं। और न्यायिक लड़ाई लड़ने के लिए हमको अपने साक्ष्यों को, तथ्यों को कोर्ट के सामने रखना है। तो कोर्ट के सामने रख करके ही हम विजय पा रहे हैं, किसी प्रकार का हो हल्ला हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारी विजय निश्चित है और इतिहास के तथ्यों के साथ में हमने कोर्ट में याचिका दाखिल करी है और उसी का नतीजा है कि माननीय न्यायालय ने सर्वे का आदेश दिया हुआ है। हमारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, हमारी बहस को सुन करके। ठीक है, नाम बस बता दीजिए। कुलदीप तिवारी, लखनऊ से, याचिका संख्या 10/484, कुलदीप तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।